नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में यहाँ पे बॉर्डर टेंशन अभी बहुत ही पीक पे है और ईस्टर्न लद्दाख वाली जो एरिया है वहाँ पे इंडिया और पीएलए यानी कि यहाँ पे चाइना की जो आर्मी है एक दूसरे की आमने सामने है, 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। इसी बीच दोस्तों रिसेंटली पीएलए की जो आर्मी है उन्होंने लाउड स्पीकर पे पंजाबी सॉन्ग को बजाया था रिसेंटली। ये सुन के वहाँ की जो आर्मी, जो इंडियन आर्मी जो तैनात थे वो वहाँ पे खुश हुए, क्योंकि उनको लग रहा था कि पीएलए के आर्मी द्वारा पंजाबी सॉन्ग बजाना एक फ्रेंडली गेस्चर है। ऐसा इंडिया मीडिया में भी आया था कि पीएलए की आर्मी द्वारा पंजाबी सॉन्ग बजाना फ्रेंडली गेस्चर है। क्या ये सही है कि उनका पंजाबी सॉन्ग बजाना फ्रेंडली गेस्चर है, या वो कुछ मैसेज यहाँ पे कन्वे करना चाहती थी इंडियन आर्मी को? तो दोस्तों, यदि ग्लोबल टाइम्स जो चाइना की एक न्यूज़पेपर है, जो गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश किए जाते हैं, उनकी आप देखोगे आर्टिकल की, तो दोस्तों पीएलए की द्वारा जो लाउड स्पीकर द्वारा पंजाबी सॉन्ग बजाना वो बिल्कुल भी फ्रेंडली गेस्चर नहीं था। वो एक मैसेज कन्वे यहाँ पे करना चाहते थे इंडियन आर्मी को। मैसेज क्या था दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है, उन्होंने लिखा कि चाइनीज पीएलए लाउड स्पीकर टैक्टिक सिग्नल आइसोलेटेड बिसीज्ड इंडियन आर्मी। यानी इनका मतलब था कि यहाँ पे टैक्टिक सिग्नल देना चाहते थे पीएलए की आर्मी और इंडिया को बताना चाहते थे कि इंडियन की आर्मी जो है आइसोलेटेड है, उनको कोई हेल्प करने वाले आने वाले नहीं हैं, और वो बिसीज्ड मतलब चारों तरफ से घिरे हुए हैं। यानी कि पीएलए की आर्मी द्वारा चारों तरफ से घिरे हुए हैं और वो आइसोलेटेड हैं, उनको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। दोस्तों, इस आर्टिकल की आप मेन बॉडी में जाएंगे तो उन्होंने अच्छे से इस बात को और एक्सप्लेन किया है। वहाँ पे दोस्तों एक फ्रेज उन्होंने मेंशन किया है कि पंजाबी सॉन्ग के बजाना का मतलब था चू सॉन्ग को बजाना। ठीक है, तो एक फ्रेज है दोस्तों चाइनीज में, फेमस फ्रेज है कि एक मुहावरा है चाइनीज में कि हियरिंग चू सॉन्ग ऑन 4 साइड्स। इसका मतलब दोस्तों, इसका मतलब जानने से पहले चाइनीज की कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री यहाँ पे जानना आपको आवश्यक है। देखो, हियरिंग चू सॉन्ग ऑन 4 साइड, इसकी हिस्ट्री आप देखोगे तो दोस्तों 2200 पहले ईस्वी यानी 2200 ईयर पहले यानी 206 बीसी में आप देखोगे तो बैटल ऑफ जंजिया हुआ था। बैटल ऑफ जंजिया में यहाँ पे उससे पहले क्यून डायनेस्टी हुआ करती थी 2200 ईयर्स पहले। दोस्तों उस समय बैटल ऑफ जंजिया में चू किंग की आर्मी और हान जो किंग की आर्मी थी, दोनों वहाँ पे फाइट किए थे, लड़े थे। ठीक है, तो चू किंग की आर्मी के जो किंग थे वो जियांग था और हांग किंग की जो आर्मी के जो किंग थे वो लिऊ बांग थे। अब देखो, यहाँ पे चू किंग की आर्मी और हान किंग की आर्मी में लड़ाई होती है, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ जंजिया। वो 206 बीसी के आसपास होती है। अब इसमें हान किंग की जो आर्मी है, ठीक है, हान किंग की जो आर्मी है वो चू की आर्मी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ठीक है, ये हान की आर्मी है, चू की आर्मी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और घेरने के बाद चू की जो फाइटर है, जो आर्मी है, बहुत ही अच्छे तरह से यहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं इस जो घेरे हुए को तोड़ने के लिए। और चू के जो किंग है जियांग, वो बहुत ही अच्छे फाइटर थे, बहुत ही ब्रेव फाइटर थे। लेकिन इसी बीच हान की जो किंग है या हांग के जो सोल्जर थे, उन्होंने क्या किया कि चू की सॉन्ग बजा दिए। यानी चू का मान लो कोई चू लैंग्वेज होंगी, तो चू की इन्होंने सॉन्ग बजाया या उसको गाना स्टार्ट किया, चू सॉन्ग गाना स्टार्ट किया। तो अब देखो, हान की जो सोल्जर हैं वो चू सॉन्ग को यहाँ पे गा रहे हैं और चू की जो सोल्जर हैं उनको लगा कि यहाँ पे चू की जो सिविलियन है, उनके जो फैमिली है, वो यहाँ पे चू सॉन्ग गा रहे हैं। तो चू को क्या लगा कि हान के सोल्जर नहीं गा रहे हैं, चू के फैमिली वाले ही गा रहे हैं। इनको लगा कि हान के सोल्जर ने हमारे फैमिली यानी चू की फैमिली को बंदी बना रखा है, इसलिए चू वाले सॉन्ग गा रहे हैं। तो चू के जो सोल्जर थे वो डीमोरलाइज हो गए और उन्होंने हथियार को त्याग दिया, यानी कि वो फाइट नहीं करने लगे, डीमोरलाइज हो गए, अपने आप को यहाँ पे बेतहासा यानी कि हेल्पलेस अपने आप को समझने लगे। और चू के जो किंग थे जियांग, वो बहुत ही ब्रेव फाइटर थे, लेकिन वो भी उस समय जब चू सॉन्ग सुने तो उनका भी मन यहाँ पे गड़बड़ा गया, या बोल सकते हो कि ये सरेंडर कर दिए और एक क्राइंग, रोने लगे। ठीक है, उस समय रोने लगे और बाद में इन्होंने सुसाइड कर लिया। तो देखो, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि हान की जो
सोल्जर थे वो चू की जो सिटीजन थे उसको बंदी बनाया था, चू के फैमिली को बंदी बनाया था। लेकिन चू के यहाँ पे हान की जो किंग थे उनके द्वारा टैक्टिक्स अपनाया गया था और चू सॉन्ग को गाया गया था, जिससे चू की सोल्जर को लगा कि हमारा यहाँ पे सारे फैमिली को बंदी बना लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैसेज कन्वे करना था। चू की हान की जो किंग थे उनका टैक्टिक्स था, और बाद में चू के सोल्जर जब सरेंडर कर दिए तो हान के सोल्जर ने उनको पूरा कब्जा कर लिया और हान डायनेस्टी वहाँ पे स्थापित हो गया। ठीक है, तो उसी समय से ये हियरिंग चू सॉन्ग ऑन 4 साइड्स एक फ्रेज वहाँ पे हो गया है। इसका मतलब है यहाँ पे कि आप चारों तरफ से, यानी 4 साइड से आप चारों तरफ से घिरे हुए हो और आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं है, आप सरेंडर कर दो नहीं तो मारे जाओगे। ठीक है, ये हमारा हान की जो किंग थे उनका मैसेज था कि चू सॉन्ग गाने का मतलब यही था कि आप चारों तरफ से घिरे हुए हो, आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं है, आप सरेंडर कर दो नहीं तो मारे जाओगे। इसी मैसेज को पीएलए की जो आर्मी थी वो पंजाबी सॉन्ग बजा के ये मैसेज वो कन्वे करना चाहती थी इंडियन आर्मी को कि आप चारों तरफ से घिरे हुए हो, आपको यहाँ पे हेल्प करने वाला किसी भी कंट्री, यानी कोई भी कंट्री आपको हेल्प करने वाला नहीं है, आप या तो पीछे हट जाओ या सरेंडर कर दो नहीं तो आप मारे जाओगे। ऐसा वो मैसेज यहाँ पे कन्वे करना चाहती थी। यही ग्लोबल टाइम्स की एडिटोरियल यहाँ पे बताती है, आर्टिकल बताती है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंडली गेस्चर बिल्कुल भी नहीं था कि इंडियन आर्मी को फ्रेंडली गेस्चर यहाँ पे देना चाहती थी पंजाबी सॉन्ग बजा के। इनका जो गेस्चर था वो यहाँ पे मैसेज कन्वे करना था। तेरा दोस्तों जो यहाँ पे हियरिंग चू सॉन्ग ऑन 4 साइड्स का मतलब यहाँ पे, तो आई होप दोस्तों यहाँ पे कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।